हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियोज अपने रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। इस स्कॉर्पियोज को हेल्प मिलेगी ये जानने में कि रिलेशनशिप में उनका बिहेवियर कैसा होता है। और अगर किसी का इरादा है किसी स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, तो वो भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम कौन सा चैप्टर खोलने लगे हैं और हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो स्कॉर्पियंस के बारे में कहा जाता है कि इनकी कैंसर और पाइसेस के साथ बहुत अच्छी बनती है, और टॉरस, लियो और एक्वेरियस के साथ इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। कहा जाता है, हकीकत का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है जी। तो जो स्कॉर्पियोज हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत इमोशनल होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में बहुत इमोशनल होते हैं। ये अपने पार्टनर इनके पार्टनर के लिए ये शर्त है कि वो इनको पूरा एतमाद होना चाहिए। यानी कि इनको अपने पार्टनर पर पूरा एतमाद होना चाहिए। अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता है तो ये जो स्कॉर्पियोज होते हैं ये बहुत जल्दी बेएतमादी का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, इनको इनका एतमाद हट जाता है इवन के अपने पार्टनर से भी। तो थोड़ा सा ये शकी मिजाज होते हैं, और छोटे छोटे शक जो है ना उनको बहुत इम्पोर्टेंस की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से जो एतमाद का इशू होता है इनको अपने पार्टनर्स के साथ रहता है। तो पार्टनर को बहुत जैसे कहते हैं ना कि हिकमत अमली के साथ इनके साथ चलना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्कॉर्पियंस जो हैं ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना डाउट्स वाली बात आती है, तो ये नेगेटिविटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अ, ये रोमांटिक बहुत होते हैं, अपने पार्टनर को ये दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं जिनके साथ ये रिलेशनशिप में होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि ये जज्बात का इजहार नहीं करते, अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं कि भाई यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मुझे तुम्हारी मेरी लाइफ में बड़ी अहमियत है। इस तरह की बातें ये नहीं करते, जिसकी वजह से पार्टनर को पता नहीं होता कि जो स्कॉर्पियो पार्टनर है वो वाकई लव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके दिल में कोई जगह है भी मेरे लिए या नहीं है। और स्कॉर्पियो जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं वो ये होती है कि उनका ख्याल होता है कि भाई अगले बंदे को पता होना चाहिए। तो जो रिलेशनशिप होता है इसमें एक दूसरे को बताना भी ज़रूरी होता है कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, और अपने जेस्चर से भी थोड़ा शो करना होता है। तो ये अपने लव के इजहार में इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होते, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, और इनकी कोशिश होती है कि अगला बंदा खुद ही, अगले बंदे को अंदाज़ा होना चाहिए कि आई एम विद हर और विद हिम, सो दैट मीन्स आई एम इन लव। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आती है। फिर ये है कि ये लोग बहुत गहरे होते हैं, हमेशा इनकी जो सोच होती है वो बहुत डीप होती है, वो कभी भी सतही किस्म की नहीं होती। अगर ये नॉलेज किसी चीज़ के बारे में हासिल करते हैं तो वो बहुत डीप होता है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी ये बहुत डीप होते हैं। ये अगर अपने पार्टनर के साथ गुफ्तगू भी करते हैं तो वो बहुत डेप्थ में जाकर करते हैं, कोई सतही किस्म की बात नहीं होती, नो नॉनसेंस। तो ये चीज़ स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी हर बात में गहराई मौजूद होती है। आप इनके अल्फाज भी ना जाया करें, अल्फाज की गहराई में सिर्फ देखा करें, ठीक है। तो स्कॉर्पियो लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इनको समझ लिया जाए कि ये थोड़ा जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, इनको ये अब जल्दी से बदएतमादी का शिकार हो जाते हैं। अगर ये दो बातें इनका पार्टनर अपने जहन में रखे, और या जो स्कॉर्पियंस हैं उनको खुद इसके बारे में जिसे कहते हैं शऊरी तौर पर वो इस बात बारे में आगाह हों, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं इनकी लाइफ में कम हो सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि ये चूँकि जल्दी से बदएतमादी का शिकार हो जाते हैं, इनकी लाइफ में दूसरे लोगों के साथ बहुत सारी गलतफ़हमियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। ये बड़ी जल्दी डाउट्स का शिकार हो जाते हैं, फलाँ बंदे ने ये बात कही, ऐसे कही, क्यों कही? तो
बड़ी जल्दी बदएतमादी का शिकार हो जाते हैं। जब अपने ये खुद बात कर रहे होते हैं तो इनकी हाँ ये डिमांड ज़रूर होती है कि बात जो है वो डेप्थ में होनी चाहिए, गहराई में होनी चाहिए। लेकिन दूसरों की सतही बातों को ये पकड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और इनके अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी क्लैशेस इसी वजह से ज़्यादातर होते हैं। उसमें ज़्यादातर जो टॉपिक होता है ना उन क्लैशेस का, वो एतमाद होता है। ओके। फिर ये है कि ये इनको इनको बहुत गुस्सा आता है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, इनको 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 कोई इनकी गलती ना बताए। ओह माय गॉड! अगर किसी ने इनको इनकी गलती के बारे में बताया तो समझे कि डायनामाइट जो है ना वो उसको किसी ने उड़ा दिया है। और इनको बहुत गुस्सा आता है, इनके ये नेचर में शामिल है कि मुझे मेरी गलतियाँ मत बताओ। खुद बड़े सेंसिटिव होते हैं, अपनी गलतियों के बारे में खुद गौर करते हैं और उनको दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। और इनको वो बहुत अच्छा भी लगता है अपनी ज़ात के बारे में सोचना, उसमें बेहतरी लाना। लेकिन ये है कि उनको खुद से आगाही होनी चाहिए। तो दूसरों के मुँह से ये अब जो पार्टनर होता है ख़ास तौर पे, या जो रिलेशनशिप में जो बाकी सारे रिलेशंस होते हैं, चाहे उसमें फ्रेंड्स आ जाएँ, चाहे उसमें लाइफ पार्टनर आ जाए, चाहे उसमें जो है को-वर्कर्स आ जाएँ। रिलेशनशिप में इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि ये अपनी कोई ख़ामी सुनना पसंद नहीं करते। इनका मूड फ़ौरन ऑफ हो जाता है और ये छोटी-छोटी बात से माइंड कर जाते हैं। ओके? और ये है कि जहाँ तक इनका ये है ताल्लुक के पेरेंट्स ये कैसे होते हैं, ये बड़े केयरिंग पेरेंट्स होते हैं और ये अपने बच्चों की बात बहुत तवज्जो से सुनते हैं। ये अपने बच्चों की बात को इतनी अहमियत देते हैं, इनको इनको एक-एक बात का पता होता है। इनके बच्चों के साथ स्कूल में क्या हुआ, इनके बच्चों के साथ बाहर क्या हुआ, इनके बच्चे कहाँ गए, ये उससे बच्चों से पूरी-पूरी बातें करते हैं। ये अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत और इनका हमेशा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा अपने बच्चों के साथ रहता है। ठीक है? सिर्फ मसला तब ख़राब होता है ये इनके गुस्से की वजह से, इनके हाई टेम्परामेंट की वजह से, इनके जो बड़ी जल्दी बेएतमादी का शिकार हो जाते हैं ना, बस उस वजह से इनके रिलेशनशिप जो है उसमें ख़राबी आती है। अदरवाइज़ जो है कोई कोई मसला नहीं है। बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत गहरी सोच रखने वाले लोग होते हैं। इनके पार्टनर को बस इनको टैकल करना आना चाहिए कि टैकल क्या करना है, हमेशा एतमाद की फ़िज़ा देनी है। ये करना है कि इन पे कभी इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। ओके। तो ये बात थी स्कॉर्पियो के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में फीडबैक दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की फीडबैक पढ़ना और मैं रेगुलरली रोज़ाना मैं कम्युनिटी का बटन ऑन करती हूँ और नए आने वाले सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उनको रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।